हेलो गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे प्रोटोटाइप मॉडल के बारे में। प्रोटोटाइप मॉडल सजेस्ट दैट बिफोर कैरिंग आउट द डेवलपमेंट ऑफ द एक्चुअल सॉफ्टवेयर अ वर्किंग प्रोटोटाइप ऑफ द सिस्टम शुड बी बिल्ट। प्रोटोटाइप मॉडल ये सजेस्ट करता है कि आप जब भी डेवलपमेंट का प्रोसेस कैरिड आउट करते हो, व्हेन यू आर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर, जब आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो तब आप उसका प्रोटोटाइप बनाओ। प्रोटोटाइप मतलब एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए डेमो प्रोडक्ट होता है जिसमें उस सॉफ्टवेयर की सारी चीज़ें, जो भी वो सॉफ्टवेयर करने वाला है, वो सारी चीज़ें उस प्रोटोटाइप में होती हैं। ठीक है। प्रोटोटाइप इसलिए बनाया जाता है ताकि आप कस्टमर को बता सको कि आपका प्रोडक्ट ऐसे दिखेगा, ऐसा होगा, तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन उस डेमो प्रोडक्ट से दिखाई देता है या डेमो प्रोडक्ट वो दिखाता है। ठीक है। अ प्रोटोटाइप इज़ अ टॉय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम। ये एक टॉय इम्प्लीमेंटेशन है सिस्टम का। फॉर एग्जांपल कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और उसने आपको कार मांगी है, तो आप उसको बड़ी सी कार नहीं ला के देते, आप उसको छोटी कार जो कि टॉय है, ऐसी कार ला के देते हैं। तो एक ये भी टॉय इम्प्लीमेंटेशन है कि बड़ी कार जैसे दिखती है वैसी ही वो छोटी कार होती है, लेकिन वो सारे फंक्शन जो कि मेन कार गाड़ी परफॉर्म करती है वो नहीं परफॉर्म कर पाती। तो वैसा ही एक प्रोटोटाइप होता है। प्रोटोटाइप आपको वो सारे मतलब दिखाएगा कि जो भी सॉफ्टवेयर फंक्शन परफॉर्म करने वाला है उसका डेमोन्स्ट्रेशन देगा। तो ये होता है प्रोटोटाइप इज़ अ टॉय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम। तो प्रोटोटाइप इज़ अ वर्किंग मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर विथ सम लिमिटेड फंक्शनैलिटी। इसमें लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है, इसीलिए इसे लिमिटेड फंक्शनैलिटी का कहा जाता है। ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ज़्यादा कंफ्यूजिंग रिक्वायरमेंट होगी तभी प्रोटोटाइप मॉडल का यूज़ किया जाता है। Prototyping is used to allow the user evaluate the developer proposal and try them out before implementation. प्रोटोटाइप ये यूज़ किया जाता है, उसका प्रोटोटाइप मतलब सॉफ्टवेयर का प्रोटोटाइप ये यूज़ किया जाता है। डेवलपर इसे यूज़ करता है प्रपोजल के नाम से, या ये दिखाता है डेवलपर अपने कस्टमर को कि आपका जो भी प्रोडक्ट आपने बोला है हमें डेवलप करने के लिए वो ऐसा दिखेगा। एक इम्प्लीमेंटेशन करके बताता है कि ये ऐसा होगा। When to use prototype model? Prototype model should be used when the desired system need to have a lot of interaction with the end user. प्रोटोटाइप मॉडल आप कब यूज़ करोगे? जब आपकी सिस्टम का लॉट ऑफ इंटरेक्शन होने वाला है एक एंड यूज़र से, मतलब वो बार बार रिक्वायरमेंट आपको बताते रहेगा, क्योंकि उसने एक ही बार में कस्टमर ने आपको सारी रिक्वायरमेंट नहीं दी है। वो आपके प्रोटोटाइप को देख के उसकी रिक्वायरमेंट या उसके चेंजेस या उसमें होने वाले, उस प्रोटोटाइप में रहने वाले जो भी प्रॉब्लम हैं इम्प्लीमेंट करके आपको बताएगा कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है, तो आप उसे सुलझाएंगे। तो ये होता है प्रोटोटाइप का एक एडवांटेज कि अगर सॉफ्टवेयर बनाने से पहले ही आपको उसकी रिक्वायरमेंट आपके प्रोटोटाइप मॉडल के यूज़ से पता चल जाती है। ठीक है। तो व्हेन रिक्वायरमेंट आर नॉट प्रॉपरली अंडरस्टैंड, आपको पहले बार में ही रिक्वायरमेंट गैदरिंग का एक फ़ेज़ होता है जब आपको रिक्वायरमेंट अच्छे से पता नहीं होती सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की। तो क्यों आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है ये रिक्वायरमेंट आपको पता नहीं होती, तब तक आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर बिल्ड नहीं कर सकते। इसीलिए प्रोटोटाइप मॉडल का यूज़ होता है ताकि आप उसका प्रोटोटाइप बनाओ और यूज़र की रिक्वायरमेंट उस प्रोटोटाइप की हेल्प से जान पाओ, और कुछ चेंजेस करने हैं तो वो प्रोटोटाइप में करो, और बाद में अगर यूज़र ने उस प्रोटोटाइप को अप्रूव कर दिया देन आप अपना जो भी सॉफ्टवेयर तैयार करना है वो कर सको। ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड एंड लार्ज सिस्टम, ये कॉम्प्लिकेटेड एंड लार्ज सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। कौन सा मॉडल? प्रोटोटाइप मॉडल। आपके सामने एक इमेज फ्लैश होगी अब, तो इसमें ये प्रोटोटाइप मॉडल का एक डायग्राम है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है पहला फ़ेज़ है इनिशियल रिक्वायरमेंट। अगर आपको पता नहीं है कि इस फेज़ में बताया गया है कि अगर कंफ्यूजिंग रिक्वायरमेंट होगी, क्लियर रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो जो भी रिक्वायरमेंट कस्टमर से आएगी उसको लेके ही आपको प्रोटोटाइप डेवलप करना है। तो यहाँ पे आई है इनिशियल रिक्वायरमेंट जो कि कस्टमर से हमें लेनी है, और बाद में प्रोटोटाइप को डिज़ाइन करने के लिए हमें डिज़ाइन फ़ेज़ में जाना है। डिज़ाइन फ़ेज़ के बाद आपको प्रोटोटाइपिंग ये फ़ेज़ में जाना है, मतलब
वहाँ पर आपका प्रोटोटाइप डेवलप हो गया है और बाद में आप जाएंगे कस्टमर इवैल्यूएशन के फ़ेज़ में। कस्टमर इवैल्यूएशन के फ़ेज़ में आप वो प्रोटोटाइप कस्टमर को देंगे और कस्टमर उसको इम्प्लीमेंट करके देखेगा। अगर उसको अच्छा लगा तो वो डेवलपमेंट फ़ेज़ में जाएगा और डेवलपमेंट फ़ेज़ से बाद में वो टेस्टिंग फ़ेज़ में जाएगा। मतलब डेवलपमेंट फ़ेज़ में उसके सारे फेजेस कंप्लीट हो गए, जो है कोडिंग वगैरह या सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करेंगे डेवलपमेंट फ़ेज़ में और बाद में टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। और बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी उसमें टेस्टिंग में उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, इंटीग्रेशन होगा और इस सारे फेज़ को एनालिसिस करके अगर कोई मेंटेनेंस और ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम जनरेट हुई तो वो मेंटेनेंस फेज़ में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कस्टमर को नहीं पसंद आया प्रोटोटाइप तो वो आपको प्रॉब्लम बताएगा या चेंजेस बताएगा या उसकी नई रिक्वायरमेंट बताएगा। बाद में आप रिव्यू में जाएंगे और बाद में जो भी अपडेशन उसने बताए हैं कस्टमर ने वो करेंगे और बाद में वापस उसको डिज़ाइन फेज़ में लेके जाएंगे। बाद में वापस उसकी प्रोटोटाइपिंग होगी, बाद में वापस उसका कस्टमर इवैल्यूएशन होगा। अगर उसको चेंज करना है तो वो वापस अपडेशन बताएगा और नहीं तो सॉफ्टवेयर डायरेक्टली डेवलप होगा। मतलब इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है जो कि ये है कि आपको अगर चेंजेस करने हैं तो प्रोटोटाइप मॉडल में ही, जो भी आपका प्रोटोटाइप मॉडल है उसमें ही चेंजेस करना होगा, नहीं तो आपको सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस बाद में वो डेवलप होने के बाद कोई चेंजेस नहीं करके मिलेंगे। तो ये होता है प्रोटोटाइप मॉडल।